हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सद्गुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सब प्रेमियों की ओर से हृदय से प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। आपके जीवन में शांति और आनंद की रसधार भी बहने लगे। आज इसी संबंध में आपको 9 वर्ष का उपहार देना चाहता हूं। 9 वर्ष के उपहार के रूप में आपको मैं अपने प्राणों से सिद्ध की हुई सद्गुरु साधना देना चाहता हूं, जिसका आप थोड़ा सा अभ्यास करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपका पूरा का पूरा जीवन बदलने लगेगा, उसी क्षण से, उसी दिन से, यानी आज से ही। आप लोग धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, पूजा के नाम पर जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा, लोगों को मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ झूठी मानसिक सांत्वना। इसीलिए मैं धर्म का विज्ञान आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं। धर्म के उस मर्म को आपके जीवन का अंग बनाना चाहता हूं, जिससे कि आपके जीवन में धर्म कोई घंटे आध घंटे की जाने वाली क्रियाकांड न रह जाए, बल्कि 24 घंटे धार्मिकता और अध्यात्म आपके जीवन में फैल जाए, विस्तृत हो जाए, आपके जीवन का अंग बन जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं, सारी मनुष्यता को आज के युग में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जिस महा औषधि की आवश्यकता है, उस महा औषधि का नाम है ध्यान। और ध्यान का अभ्यास करने से जीवन में जो परमात्मा प्रकट होता है, उसका नाम है प्रेम। इसीलिए दुनिया के सभी धर्मों ने कहा है प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा। और प्रेम का स्वाद आपको अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत थोड़ा सा स्वाद हुआ है प्रेम का, वो सिर्फ शरीर के तल का है। आपका व्यक्तित्व 3 परतों में बटा हुआ है, एक शरीर का तल, दूसरा मन का तल, तीसरा आत्मा का तल। आपने जो प्यार का अनुभव किया है वो सिर्फ शरीर के तल का अनुभव है, इससे गहरा अनुभव नहीं है। जिसको इससे थोड़ा गहरा अनुभव होता है वो मन के तल पर गहराता चला जाता है, और गहरा अनुभव होता है तो आत्मा के तल पर पहुंच जाता है प्रेम। जब प्रेम आत्मा के तल पर पहुंच जाता है तो सच्चे अर्थों में प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है और सच्चे अर्थों में परमात्मा को प्रकट कर देता है। अब यह प्रेम आपके जीवन में कैसे प्रकट हो, इसका एक ही मात्र एक उपाय है ध्यान। ध्यान कैसे आपके जीवन का अंग बने, उसी के लिए मैंने सिद्ध सद्गुरु साधना के नाम पर एक छोटी सी साधना आज 9 वर्ष के महोत्सव के अवसर पर आपको देना चाहता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ, और पूरा विज्ञान आपको समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लें कि ध्यान करने से आपको लाभ क्या होगा। पहली बात,
जो कुछ पूजा पाठ करने से लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाता है, वो सारे लाभ आपको ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होने लगेंगे। जिन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए आप तरह तरह की पूजा प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान करने से उपलब्ध, ध्यान के अभ्यास से उपलब्ध हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान के अभ्यास से आपके जीवन का भीतरी रसायन बदलने लगता है अपने आप। तो जैसे आज आप अपने बच्चों को, संतानों को समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और आप खुद कहते हैं कि हमारे अंदर ही तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्रोध आता है, लोभ पकड़ता है, मोह का शिकार 24 घंटे हुए रहते हैं, जीवन में पीड़ा है, दुख है, तनाव है, शांति। इन सब बीमारियों का अगर एकमात्र समाधान है तो वो है ध्यान। यानी औषधि एक, उपचार अनेक। आपकी जिंदगी की जितनी बीमारियां हैं उन सब का एक ही समाधान है, अगर आप ध्यान का अभ्यास शुरू कर दें। शरीर के तल की बीमारियों का उपचार, मन के तल की बीमारियों का उपचार, आत्मा के तल पर गहन प्रेम की अनुभूति, इन सब आयामों में जिंदगी को फैलता हुआ देखने पर साक्षात भगवत्ता का अनुभव होने लगता है। तब पूछना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, इसका उत्तर आपके भीतर से स्वतः आने लगता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान का अर्थ क्या है। अगर आप ध्यान का अर्थ समझ लें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको पता चलेगी वह यह कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान करने वाली एक चीज ही नहीं है। ध्यान की समझ आ जाए, ध्यान की समझ पैदा हो जाए तो 24 घंटे ध्यान में जिया जा सकता है। यू कैन लिव इन मेडिटेशन all through your life, 24 hours living in meditation। सब कुछ करते हुए भी आप ध्यानात्मक हो सकते हैं, आपका ध्यान भंग नहीं होगा और बहुत बड़ी संपदा आपके हाथ जो निकलती जा रही है वो आपके जीवन में बरसने लगेगी, आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता के चित्त को, किसी भी देवी देवता के चित्र को ध्यान में केंद्रित करना, चित्त में केंद्रित करना ध्यान नहीं है। आप ध्यान के नाम पर सिर्फ वही करते हैं जो ध्यान का उल्टा है, और सारी दुनिया में यही हो रहा है। ध्यान के नाम पर जो नहीं करना चाहिए वही ध्यान के नाम पर सारी दुनिया कर रही है। इसलिए मैं सबसे पहले ध्यान के प्रति आपके भीतर एक समझ पैदा करना चाहता हूँ। ध्यान का अर्थ चित्त की एकाग्रता नहीं है। आपके चित्त की दो अवस्थाएं होती हैं, एक है चित्त की एकाग्रता, एक है चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता यानी चित्त एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे तमाम विषयों पर लगातार आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, चलायमान रहता है। इसको हम चंचलता कहते हैं। दूसरा अर्थ है चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है कि किसी एक बिंदु पर या किसी एक विषय पर आप लगातार अपना ध्यान केंद्रित किए रहें, इसको हम कहते हैं एकाग्रता। फिर ध्यान क्या है? ध्यान ना तो चित्त की एकाग्रता को कहते हैं, ध्यान ना चित्त की चंचलता को कहते हैं। फिर ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है कि आपके चित्त के समक्ष कोई बिंदु, कोई विषय ही न रह जाए। यानी चेतना तो रहे, होश पूरा बना रहे, लेकिन आपके होश के सामने कोई विषय, कोई बिंदु, कोई विचार न रहे। नींद में और ध्यान में यही इतना अंतर है कि नींद में आपको होश नहीं रहता है, विचार तो कोई नहीं रहता, विषय कोई नहीं रहता है, लेकिन आप बेहोशी में रहते हैं।
और ध्यान का अर्थ है कि आप होश में हैं, लेकिन होश में रहते हुए भी आपके चित्त के सामने कोई विचार नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चिंतना नहीं है। इस अवस्था को कहते हैं ध्यान। दूसरे शब्दों में, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। ध्यानम निर्विषयो मनः। ध्यान का अर्थ है विषय रहित हो जाना, विचार शून्य हो जाना। और ये कैसे उपलब्ध हो सकता है? इसी को उपलब्ध करने के लिए आज 9 वर्ष महोत्सव के अवसर पर पहली बार आप सबको सामूहिक रूप से सिद्ध सद्गुरु साधना, जो अत्यंत संक्षिप्त, सरल किंतु विस्फोटक है, वो साधना आपको आज देने जा रहा हूं।